ये जो मेरी इन मूल्यवान वीडियो के नीचे इस प्रकार की कमेंट आती हैं, और ये मूल्यवान क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनमें गौतम बुद्ध के शब्द हैं और गौतम बुद्ध के हर कहे गए शब्द उनके अनुभव हैं, और जो उनके अनुभव हैं वो वाकई में मूल्यवान हैं। तो इन वीडियो के नीचे इस टाइप की कमेंट आती हैं कि पवन भाई मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया। मतलब ब्रह्मचर्य टूटना क्या है? अब ये मत सोचना कि मैं उन भाई से नफरत कर रहा हूँ या उनकी बात मुझे बुरी लग रही है, नहीं। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत भाई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनके पर्दे खुलें, उनकी गलतफहमी दूर हो। देखो, अगर मेरी वीडियो पे 5000 लोग आते हैं तो उन 5000 लोगों में से सिर्फ 10-15 ही, और हो सकता है 10-15 भी ना हो, सिर्फ कुछ लोग ही ये जानते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है और इसका सही अर्थ जानकर पालन कैसे करते हैं। देखो, मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे, और ये बौद्ध भिक्षु की बात मैंने अपनी एक वीडियो में बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मचर्य को लक्ष्य थोड़ी नहीं है कि उसे तुम अचीव कर लोगे। देखो, यहाँ मैं तुम्हें 2 उदाहरण दे सकता हूँ। एक तो ऐसा ब्रह्मचारी बनना जिसने वासना को समझा हो और फिर उससे ऊपर उठा हो, और एक ऐसा ब्रह्मचारी बनना जो आया तो किसी और खोज के लिए था लेकिन वो वासना से ऊपर उठ गया। समझ रहे हो इस बात को? जिसने वासना को समझा और फिर ऊपर उठा वो गौतम बुद्ध है। लेकिन अगर तुम श्री हनुमान को समझोगे तो उन्हें तुम देखना, क्या उन्होंने अपने किसी भी भाग में कभी ये कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं वो हूं, वगैरह वगैरह? उन्होंने हर सेकंड ये बखान कभी किया? उन्हें सिर्फ सुध थी श्री राम के चरणों की। वो दिन रात उसमें लिप्त रहा करते थे, उन्हें इसके सिवा कुछ पता नहीं था, और इसी वजह से उनका रूपांतरीकरण उस भक्ति में हो गया। और दूसरे गौतम बुद्ध जो मैंने बताया, उन्होंने वासना को समझा, सब कुछ समझा, और उसके बाद वो उससे ऊपर उठ गए। वासना को स्वीकार कैसे करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो का इंतजार भी नहीं करना है। ध्यान रखना, अगर पॉइंट पकड़ लिया तो तुम इसी से मुक्त हो जाओगे, जरूरी नहीं है अगली वीडियो का इंतजार करना। अब पॉइंट पर आता हूँ। पॉइंट ये था कि जो भाई कमेंट में लिखते हैं कि भाई मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया या मुझसे ब्रह्मचर्य नहीं हो पाता, तुम समझ रहे हो इस बात को? तुम्हें जो लगता है कि वाकई में वो ब्रह्मचर्य है, हाँ, अगर तुम वीर्य को रोकना चाहोगे तो नहीं रोक सकते। ध्यान रखना, तुम वीर्य को रोकने को ही ब्रह्मचर्य बोल रहे हो, ये बात बहुत गहराई से मान लो, स्वीकार कर लो। तुम इस मन को थोड़ा नोटिस करना कि तुमने देखा होगा जब तुम इस चीज को अपने मन से बार बार कहते हो कि मुझे आज ये चीज खानी नहीं है, मुझे नहीं खानी, अगर तुम पूरे दिन में कई बार ये सोच लेते हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारा मन पूरे दिन उस चीज पर जरूर जाना है। अगर हमसे कोई ये बात कहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे तो हम बाकी चीजों को साइड में रख देते हैं और पहले ये कहते हैं मन से, और मन भी ये आवाज निकालता है कि कोई करे या ना करे मैं करके दिखाऊंगा, वो मैं जरूर करके दिखाऊंगा, है ना? अगर तुम मोटे हो, अगर तुम ये सोचो कि मुझे फास्ट फूड नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, पूरे दिन बस यही ध्यान रखते रहो कि नहीं खाना, तो मन 1000 बार उस पर जाएगा। लेकिन अगर तुम इस बात पर ध्यान रखो कि मुझे आज ये फल खाने हैं, ये वेजिटेबल्स खानी है, ये खाना है, इस डाइट करनी है, इस तरह के व्यायाम और योग करने हैं, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा मन फास्ट फूड पर जाएगा ही नहीं। उससे भागने की, बचाने की जरूरत ही नहीं है फिर मन को। ये जो स्क्रीन पर तुम्हें थंबनेल दिख रहा है, इसे जाकर वीडियो को देखना। ये वीडियो वो वीडियो है जिसकी वजह से संसार में हर कोई रूपांतरित हो सकता है, और होता भी है। इसके पीछे राज भी यही होता है, लेकिन बस घुमा फिरा कर बात आती है कहीं ना कहीं। लेकिन पॉइंट यही होता है। ये वीडियो इतनी बेहतरीन है, बेहतरीन इसलिए नहीं है कि मैंने बनाई, नहीं, बेहतरीन इसीलिए है क्योंकि बीज का अर्थ गौतम बुद्ध ने हमें बताया। इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। तो बात पर आते हैं। बात ये थी कि अगर तुम मन को किसी चीज से रोकना चाहते हो तो तुम रोक नहीं सकते, तुम्हें कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा। जैसे ही तुम उसे कहीं भेज दोगे तो फिर दूसरी तरफ से तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। तुम ये नहीं चाहोगे कि वहां मत जा, लेकिन फिर भी जाता है। और इस वीडियो में यही बताया गया है जो मैंने बीज की वीडियो बनाई है। तो जो मेरे भाई ये सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य ये है कि वो टूट गया, आज वीर निकल गया तो वो टूट गया, तो तुम मूर्ख हो। अब यहां मैं तुम्हें हताश और उदास भी नहीं कर रहा, बस तुम्हें समझना होगा कि ये ब्रह्मचर्य नहीं है। पीछे जितनी भी वीडियो है जो कहानी के द्वारा आपको बताया गया है, वो आपके जीवन को पलट देने वाली घटनाएं हैं। अगर सुन लोगे तो जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और मेरे सामने ही लगभग 20 लोग इस चैनल को छोड़कर जा चुके हैं और वो कहते हैं पवन भाई मैं मुक्त हो गया,
और मुझे इतनी खुशी होती है इस बात को सुनकर कि लोग जा रहे हैं। इतना बेहतर आनंद मिलता है कि क्या कहना। मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी आगे वीडियो की जरूरत ना हो, मुक्त हो और यहां से जाओ। जीवन में आगे बढ़ो, आनंद को समझो, लेकिन ध्यान रखना जैसे ही तुमने उस पथ से अपना कदम दूसरे पथ पर रखा तुम फिर वहीं घूम कर आ जाओगे। लेकिन डरना नहीं है, जीवन को जीवन के हिसाब से जीना है। जिसे तुम ब्रह्मचर्य मान रहे हो कि ये टूट गया, समझ लो तुम अभी बच्चों के स्टेज पर हो जो शुरुआत में इस स्थिति में होते हैं। जो भाई गहराई से मुझे समझते हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि इस बात का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। हो सकता है इस वीडियो में किसी को समाधान मिला हो और किसी को नहीं, क्योंकि मेरी बातें आज बिखरी बिखरी सी लगी होंगी कि पॉइंट पकड़ना कहाँ है। लेकिन थोड़ा धैर्य से सुनोगे तो समझ आ जाएगा कि मैं बात कहना क्या चाहता हूँ। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे भाइयों कि आप लोग शेयर करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।